परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। रंगोत्सव प्रेम का त्योहार है। होलिका दहन के बाद रंगोत्सव मनाया जाता है। प्रेम के आह्लाद में डूबने के पर्व को रंगोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है और इससे जुड़ा उपाय कुछ मित्रों ने पूछा था और ये उपाय मुझे किसी ने भेज करके पूछा था कि ये काम करता है कि नहीं और ये करेंगे तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आपको आज ये टोटका बता रहा हूँ जो रंगोत्सव के दिन आपको करना है। और ये टोटका ये है कि आपसे अगर कोई रूठा हुआ है जिसे आप बहुत चाहते हैं और कोई बहुत दूर है आपसे और वो आपकी कोई बात समझ नहीं रहा है, तो होली प्रेम मिलन का त्योहार है और बीच से प्रेम गायब है। तो आप एक काम करिए, इस रंगोत्सव में उसकी एक तस्वीर को लेकर के उसे गुलाल लगाइए और उसकी तस्वीर को हनुमान जी के सामने रख दीजिए इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, ये हमसे नाराज चल रहे हैं और इस प्रेम मिलन के इस फाग के त्योहार में, होली के त्योहार को फाग का त्योहार भी कहते हैं, तो हे प्रभु इस फाग के त्योहार में हमारे मन में जो पवित्र भावनाएं हैं इनके प्रति प्रेम की, वो आप इन तक पहुंचाएं और हमारे बीच जो बैर भाव चल रहा है इससे हमें मुक्ति दिलाएं और इन तक हमारा प्रेम भाव आप पहुंचाएं। हनुमान जी दूत हैं, हनुमान जी इस प्रेम भाव को पहुंचाएंगे। तो आपको उनकी तस्वीर को गुलाल लगा के हनुमान जी के सामने इस रंगोत्सव के दिन प्रार्थना करनी है। हनुमान जी के सामने उनकी तस्वीर को रख देनी है इस प्रार्थना के साथ और उसके बाद अगले होली के त्योहार तक आपको हर दिन एक बार उनको याद करके अपने तरफ से उन्हें प्रेम भेजना है। बीच में जो कड़वाहटें हुई हैं उसको नहीं याद करिएगा क्योंकि ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो आपको कड़वाहटों को न याद करके बीच में अपने तरफ से केवल प्रेम भाव भेजना है कि हम आपसे बहुत लगाव रखते हैं। कुछ जो बीच में गलत फहमियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उनको भूल करके आप हमारे प्रेम को स्वीकार करें और फिर से हमारे रिश्ते सामान्य हो। ये टोटका काफी काम करता है और इस फाग से अगले फाग तक 1 साल के बीच में आप देखेंगे कि जब आप लगातार प्रेम भेज रहे होंगे इस फाग से शुरू करके, तो कुछ न कुछ रिश्ते में परिवर्तन होने लगेगा और आपके बीच जो बैर भाव, जो वैमनस्य चल रहा है, वो अगर आप अपने तरफ से खत्म करना चाहते हैं और सामने वाला उसको सुनना नहीं चाहता था, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये तरीका काम करने लगा और उधर से भी आपको सकारात्मक उत्तर इसका मिलेगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। और आपको एक और काम करना है, अगर उधर से कोई पहल ना हो और आप चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे, तो आप अपनी तरफ से अगले साल के फाग से पहले या अगले साल के फाग के दिन आप खुद संपर्क स्थापित करने की कोशिश करिएगा। सारे बैर भाव और सारे अहंकार को छोड़ के आप देखेंगे कि कृपा हनुमान जी करेंगे और आपके बीच के जो वैमनस्य, कटुता या दुश्मनी जो चल रही थी, जो आप खत्म करना चाहते हैं और इस कारण रुका हुआ है कि पहल कौन करे, तो पहल आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि आप चाहते हैं ना कि उसको खत्म कर दिया जाए। तो आपने इस टोटके का प्रयोग अगर किया है और हर दिन प्रेम भेजना है, कटुता नहीं भेजनी है, हर दिन प्रेम भेजना है। सिर्फ वो जो प्रेम के पल आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे उसको केवल एक दूसरे के लिए याद करके आपको अपनी तरफ से भेजते रहना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और आप देखेंगे कि अगले फाग तक वो कटुता खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा संभावना है कि एक दूसरे से बीच में संपर्क स्थापित होकर प्रेम संबंध पुनः स्थापित हो जाएंगे रिश्ते में। और अगर ये नहीं हो पाता है, मान लीजिए, तो आप अपने तरफ से कोशिश करके देखिएगा, पहल करके निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उस रिश्ते की कटुता खत्म हो गई और रिश्ता फिर से पहले की तरह प्रेममय हो जाएगा। यह टोटका मुझे किसी एक मित्र ने भेजा था और ये पूछा था कि क्या ये काम करता है। निश्चित रूप से ये काम करता है। ये टेलीपैथी, अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो ये टेलीपैथी के सिद्धांत के हिसाब से काम करता है और इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। तो ये रंगोत्सव के दिन आप ये टोटका कर सकते हैं और इससे निश्चित रूप से प्रेम का प्रवाह अगर एक तरफ से जाएगा तो दूसरी तरफ से भी इसका प्रत्युत्तर प्रेम के रूप में जरूर मिलेगा। प्रेम में रहें, प्रेम से जिए, प्रेम बांटे। होली इसी का त्योहार है। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।